राजमंत्र में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भारत की नीति में कैसे आएगा उतार चढ़ाव और किस दौर से गुजरेगी महाराष्ट्र की नीति, ये हम जान रहे हैं। पंडित जी, विधानसभा में हम लोग अगर देखें तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप होते हुए नजर आए, संसद भी धुल गई। तो ये जो आरोपों का सिलसिला है वो कब तक चलता रहने वाला है? देखिए, जब तक शनि मंगल की राशि वृश्चिक राशि में है तब तक नेता जो हैं एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहेंगे। ये छींटा काटी चलती रहेगी, इनफैक्ट ये बढ़ती रहेगी, क्योंकि माहौल जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं, जब भी मंगल की राशि में शनि आते हैं तब विस्फोटक हो जाता है। अभी विस्फोटक नहीं हुआ है, अभी तक तो सिर्फ बातें ही हुई हैं। मारामारी संसद में आप देखेंगे, मारामारी आप विधान भवन में देखेंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां जलती हुई देखेंगे। इसलिए ये उग्र होता हुआ दिखाई देता है। ये तो 2017 तक चलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई प्रस्ताव पारित करना चाहती है, चाहे वो भूमि बिल हो, चाहे वो लोकपाल हो, चाहे वो बाल कल्याण हो, तो कहीं ना कहीं ये जो समस्याएं हैं ये बढ़ती रहेंगी, इनमें कमतरता होती हुई दिखाई नहीं देती। मगर एक बात बहुत ही सुंदर है कि भारत की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें आर्थिक उन्नति के साफ साफ चिन्ह नजर आते हैं। चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे मिक्स हो, चाहे किस भी तरह का हो, भारत अपने काल सर्प दोष से बाहर आ चुका है। नेताओं के घोटाले या इनके फ्रॉड, इससे कहीं भी भारत के समुद्र जैसे विशाल हृदय में कोई कमी आने वाली नहीं है। मगर डेफिनेटली इनके आरोपों प्रत्यारोपों से नेताओं में सुधार भी आएगा। देखिए, जब आप किसी बच्चे को बोलते हो कि भाई तू मिट्टी मत खा, किसी युवा को बोलते हो कि तू तम्बाकू मत खा या तू सिगरेट मत पी, तो डेफिनेटली उसको डर लगा रहता है। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप करेंगे तो देश के हित के लिए ही है, मैं तो यही कहूँगा है। और इवेंचुअली अन्ना का आंदोलन या अरविंद केजरीवाल का आंदोलन या इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन, उसमें से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिश्वत के ऊपर कोई ना कोई अंकुश लगा है, चाहे वो 20% लगा हो, 25% लगा हो। सिमिलरली स्वच्छता अभियान की जब हम बात करते हैं, अगर हम कुछ खाकर फेंकने का प्रयत्न करते हैं तो एक बार वो ऐड जरूर याद आ जाती है कि हम भाई ये गलत बात है। तो कहीं ना कहीं 30 से 35% उसमें भी अंतर आया है। तो इन चीज़ों के इनडायरेक्ट लाभ तो डेफिनेटली देश को है ही है, मगर ये आरोप प्रत्यारोप जो हैं इनके नुकसान ज़्यादा हैं, क्योंकि जो काम होना होता है वो हो नहीं पाता। और दिल्ली में 9 करोड़ रुपया और महाराष्ट्र में 4 से 5 करोड़ रुपए का देश को और देशवासियों को नुकसान होता है जब संसद या विधान भवन धुल जाता है। इसके लिए आप सबसे, नेताओं से, राजमंत्र के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सबका आपको आह्वान है, आप सबको अनुरोध है कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर अंकुश लगाइए, इसको कम करिए, ताकि कहीं ना कहीं देश जो है उन्नति की तरफ अग्रसर होता हुआ तेज गति प्राप्त करे। तेलगी घोटाले में अशोक चव्हाण है, शरद पवार है, भुजबल है, वो तकलीफ में आ सकते हैं। तो इन तीनों नेताओं के लिए आने वाला समय जो है वो कैसा होने वाला है? देखिए राजकमल जी, तेलगी घोटाले की जो तलवार है ये काफी सालों से लटक रही है। इसमें छगन भुजबल का नाम आया और तब भी वो मिनिस्टर बने रहे, आपने देखा होगा। यानी 15/10/1947 तुला राशि बुद्ध की अभी महादशा चल रही है उनकी। बुद्ध में गुरु की अंतर्दशा चल रही है। बुद्ध की महादशा और गुरु की अंतर्दशा ये विश्व योग का निर्माण करती है। हमने पिछले ही कार्यक्रम में उनकी जब कुंडली देखी तो कहीं ना कहीं ये जो माहौल बना हुआ है इसमें कहीं ना कहीं उनको समस्याएं आएंगी। पर तेलगी घोटाले को छोड़कर उनके पीछे और बहुत सी चीजें लगी हुई हैं। तो तेलगी घोटाला कैन बी वन ऑफ देम। तो तेलगी घोटाला उनके पीछे लग सकता है, मगर फिलहाल तो उनके ऊपर ऑलरेडी सीबीआई की इंक्वायरी हो चुकी है, कहीं ना कहीं इनकम टैक्स का रेड हो चुका है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ईडी का रेड हो चुका है।
तो कहीं ना कहीं तो वो ऑलरेडी ही इज इन टू इट। मगर यहाँ पर एक नया नाम आपने मुझे बोला, वो अशोक चौहान। जब हम अशोक चौहान की कुंडली, अशोक शंकरराव चौहान, जब उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं, बहुत गहनता से, बहुत सालों से मैं उनकी कुंडली का और उनके जन्म के ग्रहों का अध्ययन करते आया हूँ। जब उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली एक बात तय है कि इस वक्त उनकी राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में आखिरी पड़ाव है, 2017 तक राहु की महादशा उनकी खत्म हो जाएगी और 28/10/1958 उनका जन्मदिन है। और अशोक शंकरराव चौहान की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 17 यानी अक्टूबर 2017 तक कोई ना कोई आरोप, पहले आपने देखा होगा कि आदर्श घोटाले में उनको अपनी चीफ मिनिस्टर की गद्दी छोड़नी पड़ी। कहीं ना कहीं उनको अपने इन आरोपों से बाहर निकलने के लिए अभी भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ही स्टिल नॉट कम आउट ऑफ दैट। मगर उसके बावजूद भी हाईकमान ने उनको महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया हुआ है। और क्योंकि कहीं ना कहीं हाईकमान को ये लगता है कि अशोक शंकरराव चौहान जो है वो इस मामले में पूरी तरह से अपराधहीन है, मगर अभी भी कहीं ना कहीं ये जो तलवार है उनके ऊपर लटक रही है। अब दूसरा आपने खुलासा किया कि भाई ये तेलगी घोटाले में भी उनका नाम चल रहा है। अगर तेलगी घोटाले में भी उनका नाम चल रहा है तो डेफिनेटली 28/10/2017 तक अशोक चौहान को अपने लोगों के ऊपर, अपने नज़दीकियों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ पर उनको चाणक्य और कौटिल्य नीति का अभ्यास करना चाहिए, यानी कि विश्वस्त से विश्वस्त पुरुष पर भी विश्वास मत करें। अपने मन की बात अपने ज्ञानेंद्रियों को मालूम ना होने दे, तब जाकर आपके ऊपर। मगर तेलगी घोटाले से ज़्यादा मुझे आदर्श घोटाला जो है वो वापस पनप सकता है, ऐसा नज़र आता है। अगर तेलगी घोटाले में छगन भुजबल हैं, अशोक चौहान हैं और तीसरा नाम शरद पवार साहब की कुंडली का हमने पिछले बार भी अध्ययन किया था। इस बार फिर हम शरद पवार साहब की कुंडली का जब अध्ययन करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी किसी भी तरह से वो तेलगी के मामले को उठने देंगे। वो एक प्रखर नेता हैं। अगर कहीं उनका नाम आया भी है तो डायरेक्टली कहीं भी वो इन्वॉल्व होते हुए नज़र नहीं आते हैं। 12 दिसंबर उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के ऊपर 9 ग्रहों का मैं पिछले 30 सालों से अध्ययन करते आया हूँ। कई घोटालों में उनके नाम आए। इवन 2G घोटाले में गोयनका के विनोद गोयनका और शाहिद बलवा में भी उनका नाम आया। उन्होंने बोला कि मेरे उनसे पारिवारिक संबंध रहे हैं। मगर आपने देखा होगा कि उनकी स्टाइल कहीं भी अगर उनका नाम आता है तो इवन कोर्ट्स कैन नॉट प्रूव दैट। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि शरद पवार इवन छगन भुजबल को या अशोक चौहान को इस तेलगी घोटाले के चक्कर में आने देंगे, क्योंकि शरद पवार की कुंडली में अभी फिलहाल अगर हम आज की बात करें, आज की गोचर की बात करें तो तेलगी घोटाला तो छोड़ो, कोई भी घोटाला सामने नज़र आता हुआ नहीं दिखाई देता। वो अगले 6 से 12 महीनों में एक ऐसी चाल चल सकते हैं कि महाराष्ट्र में वापस अपनी गद्दी के ऊपर शिवसेना को लेकर या अन्य पार्टियों को लेकर या कुछ ऐसा राजनीतिक तंत्र, राजनीतिक मंत्र, राजनीतिक नीतियां अपना सकते हैं कि कहीं ना कहीं वापस वो महाराष्ट्र में अपनी सत्ता बनाने में कामयाब हो सकते हैं। आप घोटाले की बात कर रही हैं, क्योंकि कुंडली, नियति और डेस्टिनी अपना काम करती है। इन तीनों को कुंडली के हिसाब से मैं तो क्लीन चिट देता हूँ। मगर कहीं ना कहीं वो दूसरे घोटालों में फंसे हुए हैं, शरद पवार साहब को छोड़कर। जैसे अशोक चौहान आदर्श घोटाले में फंसे हुए हैं, छगन भुजबल और 3 घोटालों में और 3 समस्याओं में फंसे हुए हैं। तो इन समस्याओं में इन 2 नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मगर शरद पवार जो हैं उनका कहीं भी कोई भी डायरेक्ट नाम होता ही नहीं है। इसलिए वो साफ साफ इन सब
आरोपों से मुक्त हो जाते हैं और मुक्त हो जाएंगे। और उनकी कुंडली भी यही कहती है जी। ओके, चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम जानते हैं कि FTII का जो आंदोलन चल रहा है उसका क्या भविष्य होगा। देखते रहिए राजमंत्र।